बीरबल की बुद्धि और बादशाह अकबर का उनके प्रति स्नेह देख कई लोग ईर्ष्या करते थे। बीरबल से एक दिन बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ कर रहे थे अपने दरबार में। बादशाह ने देखा कि एक दरबारी खुश नहीं था। उन्होंने कारण पूछा तो मंत्री ने कहा कि बादशाह माना बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन खुद को इतना भी होशियार समझता है कि इतना ही अक्लमंद है तो वो उसे कहिए कि वो बैल का दूध लेकर आए। बादशाह ने पहले तो कहा कि भला बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे होशियार व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती ही है। तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। अकबर बोले, बीरबल क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बिल्कुल हुजूर। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो क्या तुम हमें बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बीरबल के पास हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो गहरी चिंता में थे। आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करे। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी व पुत्री को भी इसकी चर्चा की। रात हुई और बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज सुनकर बादशाह की नींद खुल गई। खिड़की से देखा तो कोई लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाही को भेजा और लड़की से पूछा, इतनी रात कपड़े क्यों धो रही है? बच्ची ने बीरबल की पुत्री बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है, वो कुछ महीने से मायके में है। उनकी अनुपस्थिति में न होने के कारण पर आज मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करनी पड़ती है, इसलिए समय नहीं मिलता। तो अब कपड़े धोने के लिए मैं रात को आई हूँ। लड़की की यह बात सुनकर अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए वो जो सच है वो बता, तुझे माफ़ी मिल जाएगी, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है, क्यों नहीं करते? आदमी बच्चे पैदा जरूर करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। यह सुनते ही अकबर का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? इतने में ही पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने सामने आकर कहा, ये मेरी बेटी है महाराज। ओ तो सब तुमने किया? बादशाह ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, पर और कोई रास्ता भी नहीं था आपकी बात समझने का, आपको बात समझाने का। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का तारीफ की और अगले दिन दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाया। बीरबल की बहुत प्रशंसा की गई और उसकी पुत्री को भी साथ इनाम भी दिया गया। ऐसे देख बीरबल से ईर्ष्या रखने वालों के मुंह लटक गए और वो जल भून कर रह गई। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिसका हल या समाधान नहीं, वह बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है उनको, जिससे जलने वालों चारों खाने चित हो जाएं और कुछ भी ना बिगाड़ पाएं। धन्यवाद।